ही मस्ट बी जोकिंग। यार समीर, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। इतना बड़ा फैसला ऐसे चलते चलते थोड़ी किया जाता है। पारस तुम्हें सोचकर जवाब देगी। नहीं अमर, सोचने वाली क्या बात है इसमें? जब वो कह रहा है कि ये मेरे डैड की ख्वाहिश थी तो सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तुम्हारा प्रपोजल कबूल है। कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। और इस खुशी में आज डिनर मेरी तरफ से, ठीक है? मगर यार तू अभी क्या कहा है समीर ने, हम इसकी फैमिली की तरह है ना। तो दावत तो हमारी तरफ से ही बनती है। चलो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप लोग आए। एक रिश्ता वो भी होता है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। हर हर्ज, हर ज़रूरत से पाक, हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने वाला रिश्ता। मेरी ज़िंदगी में अब्दुल रहमान का एक अलग मुकाम है और तुम्हारी एक अलग जगह है। थैंक यू सो मच मीर। हाँ, थैंक्स फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए दैट आई एम नॉट अलोन। और मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो मेरी फिक्र करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। यू आर अ ग्रेट फ्रेंड। You're welcome, Paris. Always. Paris, should we go now? या श्योर। तुम ड्राइव करोगे? नहीं, आज समीर ड्राइव करेगा। वैसे भी हमने की काम से जाना है ना अमर? क्यों? हम तो साथ में ही जा रहे थे ना। It's important. चलें? शमर, Okay, bye. I think we should leave now. लेट्स गो। I'm sorry यार। किस बात का सॉरी? मैंने ही तुझे इंसिस्ट किया था पारस को प्रपोज करने के लिए। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मुझे पता है तू हर्ट हो रहा है यार। पारस को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जाने दे यार, ये सब कुछ ऐसे ही होना था जैसा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि सारा खोट मेरी किस्मत का है। इस किस्मत ने हमेशा मुझे उस चीज से महरूम रखा जिसकी मैंने ख्वाहिश की। और जिससे मैंने दूर जाना चाहा, उसने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं आदी हो चुका हूं सब चीजों का। दिल पे ना ले। हाँ, मुझे पता था ये तुम ही हो गए। पता था फिर भी डर गई हो? और नहीं तो क्या। तो बताओ क्यों याद किया मुझे, क्या काम था? सब खैरियत है? हाँ, एक्चुअली चची ने मुझे तुम्हारे हवाले से एक जिम्मेदारी सौंपी है, मैंने सोचा मैं आज ही उसे पूरा कर लूं। तो यार प्लीज शादी की ख्वाहिश मत कर देना मुझसे। हाँ, इस वक्त मैं सिर्फ अपने इलेक्शन पर फोकस करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इलेक्शन पर फोकस करना चाहते हो। अब जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारी जीत पक्की है। ठीक है फिर जादूगरनी साहिबा, बताइए कौन सा मैजिक दिखाने वाली हैं आज आप? देखो, इलेक्शन में जीतने के लिए चौधरियों की सपोर्ट हासिल करना बहुत जरूरी है, और उसका एक ही तरीका है, वो है तुम्हारी फौजिया से शादी। क्या? क्या क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, वो बस मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे इतनी आजिज आ चुकी हो कि मुझे खुद से दूर करने के लिए खाई में धकेलना चाहती हो। जो शख्स शादी ही नहीं करना चाहता है तुम उसे शादी के लिए मजबूर कर रही हो, और वो भी फौजिया परवीन के साथ। तुम्हें तो अच्छी तरह से याद होगा कि वो हमारी क्लास के हर लड़के पर आशिक हो चुकी है बारी बारी, और आजकल वो तुम्हारे शौहर पर दिलो जान से फिदा है। तुम मुझे कह रही हो कि मैं उससे शादी कर लूं? हाँ, वानी वो बस है ना ड्रामेबाज, थोड़ी फिल्मी है। देखो ना, वो पहले भी तो तुमसे दिलो जान से ज्यादा प्यार करती थी, याद है तुम्हें? हो सकता है इस रिश्ते के बाद पुरानी मोहब्बत सब पर गालिब आ जाए। वानी, अब कुछ नहीं हो सकता, बात आगे बढ़ चुकी है। और प्लीज ये भी तो देखो ना, चची ने बहुत मान से मुझे कहा है कि मैं तुम्हें मनाऊं, और इन्हें ईमान है कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे।
अच्छी दोस्त हो तुम। अपना नाम ऊंचा रखने के लिए मुझे बर्बादी की तरफ धकेल रही हो। मैं शायद शादी के लिए हाँ कर भी देता तुम्हारे कहने पर, मगर फौजिया परवीन से शादी नेवर। यस पारस, तुम्हारे रूम की लाइट ऑन थी तो मुझे आइडिया हो गया तुम जाग रहे हो गया। हाँ, छोटी सी असाइनमेंट थी, वो कंप्लीट कर रहा था, बस खत्म होने ही वाली है। बैठो। एमर घर नहीं आया अब तक? हाँ, उसका अपने दोस्तों के साथ नाइट स्टे का प्लान है। शायद कोई मूवी शूवी देखनी है उन्होंने। तुम भी चले जाते, चेंज हो जाता। तुम जानती हो ना कि मैं तन्हाई ज्यादा एंजॉय करता हूँ। मीर, तुम जानते हो ना कि एमर को लगता है समीर से एंगेजमेंट का डिसीजन गलत था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि समीर का प्रपोजल एक्सेप्ट करके मैंने कोई गलती की है? पारस, भला इन सारी बातों को डिस्कस करने का अब क्या फायदा है? वैसे भी हर इंसान का हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। तुमने भी कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा ना? मेरे को लगता है कि मैंने ये फैसला करने में जल्दबाजी की है। अगर वो इस बात को नहीं समझता कि बाज़ दफ़ा हम चंद लम्हों में वो सब कुछ सोच लेते हैं जो पूरी जिंदगी में नहीं सोच पाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपने हक में सारी दलीलें देने की क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें। डोंट वरी, तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी दो तन्हा इंसानों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, है ना? तुमने ठीक कहा कि तुम और मैं दोनों तन्हा हैं। हम दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं, बट यू आर ब्लेस्ड। तुम्हारे पास तुम्हारे आंटी और अंकल हैं जिन्होंने हमेशा तुम्हें पेरेंट्स की तरह प्यार किया, तुम्हारा ख्याल रखा है। अगर मैंने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है, सब कुछ खुद किया है, मैंने फैमिली की कमी महसूस की है हमेशा अपनी जिंदगी में। और तुम जानते हो सकता है मैं समीर से वक्त मांगती फैसला करने के लिए या उसको मना कर देती,
मगर जब उसने मुझे बताया कि ये मेरे बाबा और फूफू की ख्वाहिश है, तो फिर सारे फैसले चंद लम्हों में हो गए। मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। मीर, तुम सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैं बात करूंगा अमर से, बहुत प्यार करता है तुमसे, समझ जाएगा। थैंक यू। कुछ और कहना है तुमने? हाँ, नहीं, मैं चलती हूँ। पारस, खुश रहो। थैंक यू, you're a great friend. वो तो मैं हूँ। Good night. तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, अम्मी अंदर है, जाकर मिल लो। मानी, आई एम सॉरी मानी, मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए थी। मानी, तुम बहुत अच्छे हो। फौजिया तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम्हें तो एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। उस दिन तो अम्मी बाबा की वकील बनकर आई थी। मैं तुम बहुत ही बुरी दोस्त हो, बहुत बुरी। अच्छा ना, आई एम सॉरी, माफी मांग रही हूं ना मैं, माफ कर दो प्लीज। देखो, मैं चचा से खुद बात करूंगी, लेकिन तुमने फौजिया से शादी के लिए इनकार करना और इस बात पे डटे रहना। मैं जानती हूँ चचा बहुत इसरार करेंगे, लेकिन प्लीज तुम मेरे और अब्दुल रहमान की तरह प्रेशर में आके शादी मत करना। ऐसी शादियों से इंसान कभी खुश नहीं रहता, दुखी रहता है। मगर तुमने क्यों समझने में देर कर दिया? बस हो गई देर, लेकिन तुम्हें समझाने में मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगी। प्लीज तुम किसी के दबाव में मत आना। शादी जब भी करो अपनी मर्जी, अपनी खुशी अपने दिल से करना। वरना सारी जिंदगी ये रिश्ता एक बोझ बन जाता है, समझौता होता है। इसीलिए समझा रही हूं कि फौजिया से शादी के लिए इनकार कर दो।
समीर तुम कुछ लो ना। थैंक यू सो मच, आई ऑलरेडी हैड इनफ। क्यों? पारस ने खाना अच्छा नहीं बनाया? एग्जैक्टली और अब अगर आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मैं कुछ कह लूं? समीर मैं ही कह रही थी कि आज सबका ऑफ है, सब लोग घर पर हैं, तो क्यों ना हम कोई गेम खेलें। तुम्हें पता है मीर बहुत अच्छी चेस खेलता है और अहमद लूडो बहुत अच्छी खेलता है और कार्ड्स में तो हम तीनों बहुत एक्सपर्ट हैं। आई एम सो सॉरी पारस, मुझे इन बचकाना हरकतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी इन कामों में जितना वक्त ज़ाया होता है इतने में तो मैं कई डॉलर बना लेता हूँ। यू नो, टाइम इज़ मनी। और प्लीज़ तुम अब ज़रा बड़ी हो जाओ। आफ्टर ऑल तुम्हें रहना तो मेरे साथ है ना। इस वक्त को इससे ज़ाया मत करो। इसका मतलब है कि आप फैमिली टाइम को डॉलर्स में तोलते हैं। यानी कि पारस अगर अपनों के साथ बैठकर हंस खेल लेगी तो आपके ख्याल में कितने डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा? नहीं, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली शायद मैंने समझने में गलती की है। यानी कि आप अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए तैयार हैं। दैट्स ग्रेट। यार अब्दुर्रहमान, तुम्हारे पास कार्ड्स पड़े हैं ना? जरा ले आओ, हम भी जरा अपने होने वाले दुल्हन मियाँ के साथ तो हाथी कर लें। नहीं, आज बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आई एम नॉट अवेलेबल टुडे। नॉट अवेलेबल? पारस सुन रही हो? जरा पूछो तो सही, आज कहाँ की तैयारी है? समीर क्या हो गया तुम्हें? आज पब्लिक हॉलिडे है, सब लोगों का ऑफ है, सब घर पर हैं। तुम प्लीज मत जाओ, हम घर पर टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खेलते हैं, कोई गेम साथ में। देखो, अपने बिजनेस के लिए 24/7 काम करना पड़ता है एंड आई कांट स्टे होम लाइक दिस। और प्लीज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम में जल्दी आ जाऊं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। समीर प्लीज रुक जाओ ना, मत जाओ। तुम्हें पता है इन दोनों के सामने बात हो गई है ना, अब तुम तो चले जाओगे, ये दोनों मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। बड़ी हो जाओ पारस। ये बचकाना हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि समीर का प्रपोजल एक्सेप्ट करके मैंने कोई गलती की है? पारस भला इन सारी बातों को डिस्कस करने का अब क्या फ़ायदा है? वैसे भी हर इंसान का हक है अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का। तुमने भी कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा ना? नहीं 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 रज्जो, ये तू क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? ये हो ही नहीं सकता, मैं तेरी ये बात मान ही नहीं सकती। अरे खाला खालू मेरे और मानी के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। अरे हम मिलते जरूर हैं मगर दिल से थोड़ी मिलते हैं यार। तुम्हें पता भी है मेरी और मानी की बिरादरी में ईंट कुत्ते का बैर है, ये नामुमकिन है। क्या बोल रही है तू? अरे बीबी जी, मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है। भाई अब आपने यकीन नहीं करना तो ना करें, मैं जा रही हूँ। कमीनी कमीनी है तू एक नंबर की। नखरे तो देखो जरा,
तेरा भत्ता बंद कर दिया मैंने, तो पैसों के लिए अपनी मर्जी से जो दिल चाह रहा है कहानियां बनाई जा रही है। फकीरनी ना हो तो ठीक है। अभी तो आपको इस फकीरनी ने असली कहानी सुनाई नहीं है। अच्छा, क्या बात कर रही हो? मतलब तुम्हारे पिटारे में एक और लतीफा है? चलो सुना दो। और अगर फौजिया परवीन को हंसी ना आई ना तो एक रख के दूंगी कान के नीचे। बीबी जी, आपको हंसी नहीं आएगी पर हैरत जरूर होगी। वो अपनी आयमा बीबी है ना, उन्होंने छोटे साहब को बोला है कि वो आपसे शादी ना करें, और तो और अगर कोई कहे भी ना तो साफ मना कर दें। हुण बताओ, हंसी की बात है कि गम की? निकल चल। जाऊं? शक्ल ना दिखाना दोबारा। अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो तुम आ चुके हो। गुड। चलो, इस बात से कम ये तो पता चला कि तुम होश में हो। मैंने तुमसे ऐसा क्या कहा जिससे तुम्हें लगा कि मैं होश में नहीं हूँ? मतलब वीकेंड है और पारस अपने कमरे में इस तरह बंद हो, अजीब सी बात नहीं है? क्या अजीब है इसमें? यू थिंक आई एम नॉट ह्यूमन लाइक यू, जो खुश हो सकती है, उदास हो सकती है। हो सकता है उसका मूड ना हो किसी से बात करने का, किसी से मिलने का। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद इट? अरे नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट एक्चुअली वी हैव अ प्रॉब्लम। हमारे साथ मसला ये है कि हम तुम्हें उदास नहीं देख सकते, तुम्हारे बगैर कुछ खा नहीं सकते, तुम्हारे बगैर कहीं घूमने नहीं जा सकते, तुम्हारे बगैर। क्यों? क्यों ख्याल है तुम्हें मेरा इतना? या तुम ये बावर करवाना चाहते हो कि मैं अकेली हूं और अगर तुम लोगों ने मुझे लिफ्ट ना करवाई तो मैं मर जाऊंगी? अरे लिसन, 15 साल की उम्र से मैं ये सब कुछ खुद कर रही हूँ एंड आई थिंक आई कैन हैंडल माई सेल्फ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू शुड गो, एंजॉय योर मील, पारस, जस्ट लीव। अच्छा, अरे आयमा, जमी, जान मेरा बच्चा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए था। शुक्ला बता रही कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बेगम साहिबा, मुझे तो लग रहा है आयमा बीबी का जी भारी हो गया है। मेरा कोई जी भारी नहीं हुआ है अम्मी, बस मैं रात को सही से सोई नहीं, इसलिए तबीयत बहुत बोझिल हो रही है। अरे जहरा, तुम ऐसा करो कि डॉक्टर आयशा को कॉल करो, उनसे कहो घर आए, आके इसको देखे। मगर बेगम साहिबा, वो जो डॉक्टर है ना तो 1 माह की छुट्टी पे है, आप कहें तो दूसरी डॉक्टर को बुलाएं। अरे भाई, किसी को भी फोन करो, घर में आके इसको देख लेगी, मुझे तसल्ली हो जाएगी। उफ में क्या जरूरत है डॉक्टर को बुलाने की? वेट कर लेते हैं डॉक्टर आयशा का, वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी बेटा मुझे तसल्ली हो जाती है। बेगम साहिबा, अगर ये खुशखबरी है ना, अल्लाह जल्द से जल्द ये खुशखबरी दिखाए तो मैं आपसे सोने के कांटे और रेशमी जोड़ा लूंगी। अरे क्यों नहीं सुगरा, क्यों नहीं, बस अल्लाह खैर की घड़ी लेकर आए। आमीन सुमा आमीन। अब ये बताओ कि तुमने कुछ खाया भी था कि नहीं? खुश हो गई तुम? चैन मिल गया उसे बेचैन करके? क्या हो गया है? आर यू ओके? यस, आई एम ओके, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यू आर नॉट ओके। क्या फजूल बातें की अब्दुल रहमान से? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो वो पागल है कि खाना बनाने के बावजूद बगैर खाना खाए सड़कें नापने निकल गया है, और वो भी रात के इस अंधेरे में। देखो, गुस्सा आ ही जाता है यार, और जब इंसान अपसेट होता है तो दूसरे को गुस्सा तीसरे पे निकाल देता है।
जैसे तुमने उस बेवकूफ समीर का गुस्सा मेरे दोस्त पे उंडेल दिया। क्या कसूर है उसका? हाँ, यही ना कि उससे तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हारी किसी बात को टाल नहीं सकता, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। यही तो, इसी बात से तो मना किया है मैंने उसे कि मत रखे मेरा इतना ख्याल। जब तुम नहीं थे, वो नहीं था, समीर नहीं था, तभी तो सब कुछ मैनेज हो रहा था ना। और वैसे भी मेरा ख्याल रखना मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम प्लीज जाकर उसको ये बात बता दो। अरे मैडम, कोई बताने का फायदा नहीं है। मोहब्बत में ये बातें कहाँ समझ आती हैं? इश्क तो वैसे भी अकल और आंख दोनों से अंधा होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कि तुम क्या बातें कर रहे हो? इश्क मोहब्बत कहाँ से आ गया? वी आर फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? अरे तुम वाकई बोली हो या बन रही हो? अगर वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त होता ना, तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए डायमंड की रिंग ना खरीदता। रिंग? जी, मेरे लिए? उस दिन जब तुम दोनों डिनर पे जाने वाले थे, वो तुम्हें प्रपोज करने वाला था, मगर हर लव स्टोरी की तरह बीच में एक ब्रूटस आ गया और तुमने अपनी डैड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरे दोस्त की जिंदगी की वाट लगा दी। यार अहमद, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्यों बताता मैं तुम्हें? हाँ, वैसे तो तुम्हें हर बात इतनी आसानी से समझ आ जाती है। समीर का प्रपोजल तो तुमने 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लिया था, पर मेरे दोस्त की आंखें नहीं पड़ सकी। अहमद, तुम मेरा यकीन करो, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से वो किसी गलतफहमी का शिकार हो। अरे अहमक लड़की, वो तुमसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत में गलतफहमी नहीं होती, वो तो बस नाजिल हो जाती है बंदे पे। और इस बार वो बंदा मीर था। अच्छा खैर, छोड़ो इस बात को, चलो चल कर खाना खाओ। तुमने खाना ना खाया तो मुझ पे गुस्सा होगा। खाना खा लेंगे बाद में, अभी तुम चलो प्लीज, उस इडियट को ढूंढते हैं जाकर। मेरी शॉल। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मैंने जो कुछ तुम्हें कहा है ना, प्लीज उससे जिक्र मत करना, वरना वो मुझे जान से मार देगा। तुम्हें पता है ना उसे अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। वैसे भी अब बताने का फायदा ही क्या है। तुम चलो, हम चलते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं क्या होगा। मैं 1 मिनट में आई। कहाँ रह गया तुम्हारा दोस्त? समझ ही नहीं आ रहा, कहीं दरख्तों पे तो नहीं चढ़ गया होगा? या तुम अभी भी उसका मजाक उड़ा रही हो? तो क्या करूं, इतनी सर्दी में मिल ही नहीं रहा कहीं पर भी। यार कहाँ ढूंढे अब? वो रहा। अरे देखो यार, यहाँ बैठा हुआ है। यार पारस, मुझे तो सिर्फ लड़ना आता है, रूठे हुओं को मनाना नहीं आता। बेटा जाके खुद बात कर लो ना। नाराज हो? यार मैं अपसेट थी, इसलिए पता नहीं गुस्से में क्या कुछ कह दिया। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। इट्स ओके।
इंसान कभी कभी जिंदगी में वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम हालात में करने का सोच भी नहीं सकता। मैं सबका बचपन से आदी हूँ, सो प्लीज नो नीड टू अपोलोजाइज, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं अपोलोजाइज नहीं करती। अगर फिर तुम मान जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरा इतना अच्छा दोस्त मुझसे नाराज हो जाए। अब घर चलें, बहुत जोर से भूख लग रही है। नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। तो बस ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जा रही। अब अगर ये जिद है तो जिद ही सही। पता है क्या, तुम अभी तक वही 15 साल वाली बच्ची हो जो अपने माँ बाप से जिद किया करती थी। रूठ जाया करती थी उनसे अपनी बात मनवाने के लिए। कुछ भी नहीं बदला, You're still the same. लेकिन मुझे भी मनाना आता है तुम्हें।